मेरे हम नफस मेरे हम नवा, हम नफस या हम नवा यानी सांस और स्वर जिसकी हार्मनी में हो, यानी ऐसा दोस्त। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूं दर्द इश्क में जा बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है मेरे चार अगर ये चिराग तू ही बुझा न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है, अज़्म यानी कन्विक्शन या डिटर्मिनेशन। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। और गौर कीजिएगा कि वो उठे हैं लेके खुमो सुबह, खुमो सुबह ग्लास, गॉबलेट, डिकेंटर यानी शराब पीने की चीजें। वो उठे हैं लेके खुमो सुबह, अरे ओ शकील कहाँ है तू। तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। आज पब्लिक कैफे में उर्दू है मेरा नाम सीरीज में बात करेंगे शकील बदायूनी की। जी हाँ, शकील बदायूनी। और मैं हूं सुधांशु मणि। आप सबका इस सेशन में बहुत स्वागत है। जिगर और फिराक के बाद शायद सबसे बड़े गजल गो शायर शकील साहब को शायरी का शौक किसी पुश्तैनी विरासत में नहीं मिला। हाँ, उनके एक रिश्तेदार हजरत जियाउल हक कादरी बदायूनी एक नात को मजहबी शायर जरूर थे और इनका कुछ असर उनके शायरी की जमीन पे जरूर पड़ा, पर उनकी शायरी खालिस इश्क और मोहब्बत की रोमानी शायरी रही। उन्हीं के जबान में मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, कि मोहब्बतों का हूं राज़दा। राज़दा यानी कॉन्फाइडेंट। मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, कि मोहब्बतों का हूं राज़दा। मुझे फक्र है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। एक अजीम शायर, एक सुखनवर जिनका अंदाज़े बयां उर्दू में बहुत मकबूल हुआ। और सामीन, मैं आपका तारुफ आज के हमारे मेहमानों से करा दूं। सबसे पहले जनाब राजीव बिश्नोई, रेलवे के सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, लेकिन इनका हिज फर्स्ट लव रही मौसीकी और संगीत भूषण है, और आपके इस चैनल पे भी गायक के रूप में आ चुके हैं कई बार। अमित हर्ष जी बड़े शायर हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं, और सुनते हैं कि शायद वकील भी हैं। और इनके बारे में अकबर इलाहाबादी साहब ने एक शेर भी लिखा था, वो मैं पहले सुना चुका हूं। तो और अब पहली बार हमारे शो में आ रही हैं मोहतरमा मोना सिंह। ये बड़े कई कंस्ट्रक्टिव काम करती हैं बैंगलोर में, और एक काम है इनका सिंगिंग। तो एक सिंगर की हैसियत से आपसे मुखातिब होंगी। तो आज मौजूद गुफ्तगू पे आते हैं। और आज बातचीत कम करेंगे, गाना ज्यादा सुनेंगे, नगमे ज्यादा सुनेंगे। उनके कैफियत ख्याल पे जरूर जाएंगे, लेकिन आगाज करेंगे उनके किसी एक अच्छे नगमे के साथ जिससे माहौल बन जाए। और ये जिम्मेदारी मैं देता हूं जनाब राजीव बिश्नोई जी को कि इसकी शुरुआत करें। जैसी कि आपने गुजारिश की है, मैं आपको एक बहुत पुराना गाना शकील साहब का लिखा हुआ सुनाऊंगा। ये 1949 में उन्होंने लिखा था दुलारी फिल्म के लिए, और नौशाद साहब ने इसको संगीतबद्ध किया था। मैं पेश करता हूँ। सुहानी रात ढल चुकी,
ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी रोशनी दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्नोई साहब। अमित जी आपके पास आते हैं। कोई ऐ शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है, कोई ऐ शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। एक बड़ा आप कह सकते हैं घिसा पिटा सवाल है, हैकनीड है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मायने रखता है, आपसे पूछूंगा जरूर। कि एक शायर की एक अदबी जमीन है होती है, और फिर नगमा निगार बनता है, तो साथ में फिल्मी दुनिया का सफर। तो इन दोनों को एक साथ रखते हुए आप शकील साहब को कहाँ पाते हैं? ये सवाल अगर किसी और नगमा निगार के लिए पूछा गया होता, या आज के दौर के नगमा निगार के लिए कहा गया होता, या उस दौर के बाद के नगमा निगारों के लिए कहा गया होता, तो ये ऑल्दो ये हैकनेक्ड थोड़ा क्लीशे हो सकता है और बहुत वाजिब सवाल है और पर्टिनेंट है, पर शकील साहब जैसी शख्सियत के लिए ये सवाल थोड़ा बेमानी सा हो जाता है कि जिस दौर में उन्होंने शायरी की है, या जो 50s 60s का दौर था, उस दौरान जो अदब और फिल्मी शायरी में बहुत फर्क, क्या कहिए कि बिल्कुल फर्क नहीं था। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग, कुछ शौरा, कुछ नगमा निगार, कुछ अदीब ऐसे होते हैं जिनकी शायरी को आप अदब के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि अदब को उनकी शायरी के नजरिए से देखा जाता है।
तो दे आर द रूल सेटर, दे आर द ट्रेंड सेटर। वो जो है शायरी का जो व्याकरण है, कवायद है, जो ग्रामर है, वो सेट करते हैं। वो जो लिख के आते हैं उसको बैठ के शायरी मानी जाती है, उसको अदब माना जाता है। तो उसको अब आप यूं कहिए कि तुलसीदास की पोइट्री जो है वो साहित्य में आती है कि नहीं आती है, बल्कि वो जो लिख के गए, गालिब मीर जो लिख के गए, वो अदब है। तो शकील साहब उस फ्रेमवर्क में आते हैं। और अभी आपने कहा कि 20वीं सदी में जो भी बड़े नाम, जो पॉइनियर्स में शकील साहब का नाम जरूर आएगा। लेकिन आपके सवाल का की जो मोटिव है, मंशा में समझ रहा हूं कि जो सो कॉल्ड अहले अदब हैं, जो आज के पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से जरूर शकील साहब की जो शायरी है वो अदबी नजरे से कुछ खामियां नजर आती हैं। और वो पहली खामी जो मैं समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि वो उनकी शायरी बड़ी आम फहम है, आसान है। और जो एक रूटीन बिलीव है, जो पॉपुलर बिलीव है, वो ये है कि साहब जो है जब मुश्किल होनी चाहिए तो ही अदब में वो काउंट की जाएगी। तो उस नजरिए से जरूर, अब वो इतनी आसानी से अभी सुहानी रात ढल गई, न जाने तुम कब आओगे, कितनी आसान बात। आप इसमें दर्शन, फलसफा, फिलॉसफी, उनकी जितनी भी शायरी आप देखेंगे, बहुत आसान लफ्जों में जो बिल्कुल बिल्कुल दिल में उतर जाने वाली बात है, वो आपको उनको हमेशा पाएंगे कि प्यार किया तो डरना क्या, आप छुप छुप आहें भरना क्या, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आप कोई भी शेर देखेंगे, आप इसे लगेगा कोई जुमला कह रहा है जो बात कही। तो जैसा अमित साहब ने अभी बताया कि सवाल बेमानी होता है शकील बदायूनी साहब के लिए, फिर भी जब ये शायर तो थे ही, जब पहली बार फिल्मों में काम ढूंढने गए तो नौशाद साहब से मिले। उन्होंने कहा कि भाई अपनी शायरी का एक सैंपल लिख के दो। तो शकील साहब ने उसी समय लिख के दिया कि हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। फरियाद है दिल वालों, फरियाद है दिल वालों, फरियाद है दिल वालों, हम पर भी करम करना, हम तुमको दुआ देंगे। तो उनको बहुत पसंद आया और वो फिर दर्द फिल्म के लिए मेरे ख्याल से सारे नगमे उन्होंने लिखे और उनको उसके बाद तो लगातार शोहरत और कामयाबी का सिलसिला उनका शुरू हुआ। इस फिल्म का एक नगमा बहुत मकबूल हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ और मेरे ख्याल से मोना जी आप समझ गई होंगी मेरा इशारा किस नगमे की तरफ है। अगर आप हमारे व्यूअर्स को वो सुनाया तो आनंद आएगा। नमस्कार, आदाब जनाबे मोहतरम सुधांशु मणि साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू जॉइन टुडेज बज़्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए। और आज की बज़्म में मौजूद जनाब राजीव बिश्नोई साहब, जनाब अमित साहब और अदब और सुखन और मौसीकी का ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले सभी सामईन, सभी हाजरीन, सबसे पहले आप सभी को सलाम खुलूस पेश करती हूँ। और आज की बज़्म में आप सभी इल्मदा, आप सभी फाजिल शनासाओं के साथ मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसके लिए तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। मणि साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। पहली बार जब मुलाकात हुई नौशाद साहब से बरस 1947 था, तो ये उनका डेब्यू सॉन्ग है, तो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। अफसाना लिख रही हूँ। आवाज़ उमा जी की है और संगीत तो नौशाद साहब का है, हम सभी जान ही रहे हैं, तो पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। अफसाना लिख रही
जी चाहता है मुझे ना देखूं कहाँ रहा, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हूँ एक सोमवार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। आजा के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आजा के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर झलक उठा, सागर झलक उठा मेरे सब्रों करार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। दिल में अकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। बहुत खूब मोना, बहुत ही अच्छा। और अमित जी, आप जी जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, जी हाँ, मुशायरे की तरह हाँ। सदारत आप ही के पास है। नहीं, अब मैं तो इतने खूबसूरत गाने के बाद मैं बिश्नोई साहब से भी उम्मीद करूंगा। मैं वो जो बात कह रहा था बस उसको कंप्लीट कर देना चाहता हूँ कि जो खामियां हमने आपने बताई थी, एक तो उनकी शायरी आम फहम बहुत है, इतनी आसान बातों में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि वो ये इसे तरके मैं समझे ना से कि इतनी पी है कि पी नहीं जाती। वाह, क्या बात। ऐसे ही उन्होंने इतने इतने आसान आम फहम शेर कहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका जो अदब वाला है उनको शायद नागवार गुजरती है। और दूसरी चीज ये कि वो पॉपुलैरिटी बहुत रही उनकी, तो पॉपुलैरिटी और क्लासिक अपोजिट एंटोनिम हो जाते हैं, तो उस नजरिए से भी वो अदब में शायद फिट नहीं बैठते हैं। तो उनके जितने भी, अगर आप उस दौर के 60s 70s जो कि मेरे ख्याल से लिरिक्स के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से दैट इज सपोज टू बी द गोल्डन एरा फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उस दौरान के अगर आप टॉप 10 गाने लेंगे तो मेरे ख्याल से 8 गाने जो होंगे, 8 नगमे जो होंगे वो शकील साहब के उसमें मंसूब होंगे। तो इस हिसाब से शकील साहब को अदब के नजरिए से अगर जो नहीं देखता है या उसको कमतर मानने की कोशिश की जाए तो वो बहुत मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, वो उसकी नादानी समझ। मैं बिश्नोई साहब से भी कोई एक और अच्छा सा गीत, कोई मोहम्मद रफी के लिए उन्होंने बहुत से आसान, मतलब आप उनके नगमे, मैं तो सीरीज ऑफ द नगमे गिनवा सकता हूँ जो उन्होंने इतनी आसानी से उसके लिए कहे हैं। तो उसमें से कोई एक आप बैजू बावरा वगैरह के लिए भी उन्होंने भजन भी लिखे हैं, तो कोई एक गीत, नगमा, गजल जो आपको ज्यादा सूट करती हो तो हमारे नाजरीन को के लिए पेश करें। और मोना जी के बाद अब अच्छा सा गीत सुनना ज्यादा लाजमी होगा हम लोग के लिए। जी, वैसे एक वो है ना कि वो ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, वो भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मतलब मैं कोई भी गीत सोचता भी हूँ उस दौर का तो शकील साहब का ही निकल आता है। तो बिश्नोई साहब, ओवर टू यू। जी, एक छोटी सी बात कह दूं मैं, आपने मोहम्मद रफी कहा तो मुझे लगता है कि आप टॉप 10 की बात कर रहे थे, तो शायद उस टॉप 10 में
मेजॉरिटी वो मोहम्मद रफी और शकील बदायूनी के कॉम्बिनेशन शायद होगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप में 20 साल बाद शाह बीबी गुलाम, जो कल्ट फिल्म में आप उस दौर की जो रही हैं, जो ऑल टाइम ग्रेट्स में भी आप जो है बिश्नोई साहब। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये बात सही है कि सुहानी रात ढल चुकी शायद थोड़ी हल्की शायरी थी, लेकिन जो अब मैं आपको गाना सुनाऊंगा वो 60s का है। और 60s में जैसा आपने कहा कि सारे गाने और गज़ल जो थी वो अपनी जवानी पर थी, तो उसमें जो आपने इसमें जो तारीफ़ की गई है महबूबा की, वो अपने आप में बहुत लाजवाब है। और आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी बेहतर शायरी है उससे। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बाहर लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है जैसे छल के हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नगमा गर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में,
हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा अमित साहब ने कहा, खूबसूरत और आम फहम। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आज, पहले ही कहा मैंने कि आज बातचीत कम, नगमे ज्यादा। और तो आज इसी प्रोग्राम के जरिए मैं अपना और सारे सामीन, सब लोग अपना दिल खुश रखें, इसलिए गुजारिश है। और इस बार नगमा मैं बता रहा हूं। जी। जीने वाले कज़ा से डरते हैं। और उसके बाद बिश्नोई साहब, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से। तो मोना जी, आपसे शुरुआत हो। सबसे पहले जनाब राजीव बिश्नोई साहब के लिए मैं बहुत कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बहुत ही रूहानियत है आपकी आवाज में और बहुत ही तरन्नुम के साथ बहुत बखूबी आप गाते हैं। आपने चूंकि नगमा उठाया कि हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, तो मैं शकील साहब का ही आपको एक मिसरा सुनाऊंगी। खुश हूं कि मेरा हुस्न तलब काम तो आया, खुश हूं कि मेरा हुस्न तलब काम तो आया, खाली ही सही मेरी तरफ जाम तो आया। वाह, मेरी है, मुझे ही सुनाना है। अपनों ने नजर फेरी तो दिल तूने दिया साथ, दुनिया में कोई दोस्त मेरे काम तो आया। वाह वाह वाह। तो जैसा अभी आपने, मणि साहब ने गुजारिश की है, और ये गजल मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। बहुत कम पॉपुलर है लेकिन मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अपनी पसंद की गजल सुनाना चाहूंगी। ऐसा है, मैंने कहा था कि आज मैं कम बात करूंगा और अमित साहब पे भी रोक लगा रहा हूँ थोड़ी। जी। शकील साहब का कमाल है कि आज गाने वाले उनकी जुबान से भी जो है शेर निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने ये। आइए सर, एक्चुअली बहुत बहुत आप लोग को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जो भी लोग उर्दू जबान से मोहब्बत करते हैं, इतनी शीरी जबान है, जैसे कि रविंद्र जैन साहब ने कहा हुआ है इस जबान के लिए कि बिल्कुल चाशनी जैसी जबान है। तो इस पर मैं कभी आगे आपको शेर सुनाऊंगी। अभी मैं अपनी गजल पेश जी जी जी।
से डरते हैं, दीवाने क़ज़ा से डरते हैं, ज़हर पीकर दवा से डरते हैं, ज़ाहिदों को किसी का खौफ नहीं, सिर्फ काली घटा से डरते हैं। आप जो कुछ कहें हमें मंजूर, नेक बंदे खुदा से डरते हैं, जीने वाले क़ज़ा से डरते हैं, ज़हर पीकर दवा से डरते हैं, ज़हर पीकर दवा से डरते हैं। बहुत खूब मोना। और विश्नोई साहब आप जी, तो जैसा कि बात हुई थी कि गुज़रे हैं आज इश्क में, तो ये जैसा कि अभी अमित साहब पहले कह रहे थे कि मैं वही बात पकड़ रहा हूँ कि शायरी भारी होती जा रही है। अभी इस गाने में ये बहुत ही मेलांकोलिक सॉन्ग है दिलीप कुमार के ऊपर, दिल दिया दर्द लिया पिक्चर में 66 में बनी थी और दरबारी राग में बनाया है नौशाद साहब ने। तो मैं आपके सामने इसको पेश करना चाहूँगा। गुज़रे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, गुज़रे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफ़रत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, गुज़रे हैं। हमको न ये गुमान था हो संग दिल सनम, राहे वफा से तेरे बहक जाएंगे कदम, छलकेगा ज़हर भी तेरी आँखों के जाम से, गुज़रे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, गुज़रे हैं। ओ बेवफा तेरा भी यूं ही टूट जाए दिल, तू भी तड़प तड़प के पुकारे के हाय दिल, तेरा भी सामना हो कभी गम की शाम से, गुज़रे हैं।
हम वो नहीं जो प्यार में रोकर गुजार दें, परछाई भी हो तेरी तो ठोकर पे मार दें। वाकिफ हैं हम भी खूब हर एक इंतकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से। नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, गुजरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु साहब। तो अमित जी, उम्मीद करते हैं कि आपका ऑडियो इस बार ठीक काम करेगा, आपके पास आते हैं। तो फिर एक सवाल है कुछ मिलता जुलता सा कि देखिए शकील साहब की जवानी में तरक्की पसंद शायरी तुलू पे थी, जाज, जानिसार, अख्तर, राशिद, ये सब थे शायर और इनके तमाम फॉलोअर बनते जा रहे थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिगर साहब थे और उनकी जमीन पे लिखने वाले और बहुत से शायर थे, उनको लोग, बाकी लोग थोड़ा रिएक्शनरी भी कहते थे। तो खैर शकील साहब मानते थे कि उनकी शायरी में भी उस समय के समाजी मुद्दों और न्यू वैल्यूज को कहीं ना कहीं उनकी शायरी छूती थी। यह अलग बात थी कि मोहब्बत और इश्क के तमाम पहलुओं की खूबसूरती, दर्द और हसासियत उनकी शायरी पर गालिब रही। तो इस बात पर आप शायद कुछ और जोड़ना चाहेंगे, और फिर आपकी एक उनकी कोई पसंदीदा, उनका कोई कलाम अगर आपके मुंह से सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल। जी हाँ, आवाज आ रही होगा आप लोग को? जी हाँ बोले। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त उनका मिजाज कभी भी जरा सियासी नहीं रहा। वो किसी भी खास तहरीक से अपने को खुद को एसोसिएट नहीं कर पाए किया, और इस बात का उन्हें कभी कोई मलाल, शर्मिंदगी भी नहीं रही। वो ही वॉज अ टोटली अ फैमिली मैन, पुरसुकून जिंदगी, और कमिटेड शायरों में आप उनको शुमार कर सकते हैं। अब आप उनको रिक्रिएशनरी इज नॉट द राइट टर्म, पर कोई ट्रेडिशनल शायरी जरूर उन्होंने की, इश्क मोहब्बत की शायरी जो होती है उस पे रहा, और उन्हें कोई एतराज भी नहीं था। और कोई ना वो दावा करते थे कि उनको कोई बगावत या कोई इंकलाब ला देंगे उनकी शायरी के। तो आप उनकी शायरी को ट्रेडिशनल शायरी में, और उन्होंने तमाम जो है और समाजी मुद्दों पर भी तमाम शायरी की है, और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, राष्ट्रवादी मुद्दों पर भी, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो फिल्मों के हिसाब से तो उन्होंने सब हर तरीके की शायरी की है। और वर्साइल जितनी भी उनकी वैरायटीज हैं, आप अवधी में, आप ठेठ हिंदी में, आप उनके गीत आपको मिलेंगे। बस हाँ कि वो किसी तहरीक से नहीं अपने को, खुद को उन्होंने एसोसिएट किया, ये बात दुरुस्त है। तो हर आदमी का मिजाज होता है, तो आई थिंक हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और आपने बोला है कि उनकी नज्म या उनकी गजल, एक जो मैंने बहुत बचपन में सुनी थी, मेरे कजन जो है वो अक्सर सुनाया करते थे, फिल्म में शायद इस्तेमाल नहीं हुई। एक बात और कि उन्होंने आम फहम शायरी की है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उनको तो उनकी वोकैबुलरी में कहीं कोई कमी नहीं थी। तमाम शायरी आपको पढ़ने के लिए आपको लुगत लेकर बैठना पड़ेगा। तो वैरायटी और उनकी शब्दावली में कहीं कोई खामी या कमी नहीं थी, इसलिए नहीं कहते थे, ऐसा नहीं है। ऐसे एक शेर उनका बहुत पॉपुलर, मुझे शुरुआती दौर में सुना था मैंने कि गमे आशिकी से कह दो और राहे आम तक न पहुंचे, गमे आशिकी से कह दो और राहे आम तक न पहुंचे, और मुझे खौफ है ये तोहमत तेरे नाम तक न पहुंचे। और मैं नजरों से पी रहा था कि मेरे दिल ने बद्दुआ दी, मैं नजरों से पी रहा था कि मेरे दिल ने बद्दुआ दी, कि ये हाथ अब कभी जाम तक न पहुंचे। और वो नवाए मुजमहिल
क्या ना हो जिसमें दिल की धड़कन, वो नवाए मुजमहिल क्या ना हो जिसमें दिल की धड़कन, वो सदाए अहले दिल क्या जो अवाम तक न पहुंचे। आप देखेंगे इनकी शायरी में जो मैसेज है वो आप कि मेरे ताहिरे नफ्स को नहीं बागवां से रंजिश, मेरे ताहिरे नफ्स को नहीं बागवां से रंजिश, मिले घर में आबुदाना तो ये दाम तक न पहुंचे, मिले घर में जो आबुदाना तो ये दाम तक न पहुंचे। और नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है कि ये शहर रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। और ये अदाए बेनयाजी तुझे बेवफा मुबारक, ये अदाए बेनयाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी भी बेरुखी क्या जो सलाम तक न पहुंचे, वो ऐसी भी बेरुखी क्या जो सलाम तक न पहुंचे। और जो नकाब रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी, जो ये नकाब रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुंचे, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुंचे। और उन्हें अपने दिल की खबरें मेरे दिल से मिल रही हैं, उन्हें अपने दिल की खबरें मेरे दिल से मिल रही हैं, और मैं जो उनसे रूठ जाऊं तो ये पैगाम तक न पहुंचे, जो मैं उनसे रूठ जाऊं तो ये पैगाम तक न पहुंचे। और मक्ता क्या खूब कहा है उन्होंने कि वही एक खामोश नगमा शकील जामे हस्ती, वही एक खामोश नगमा शकील जाने हस्ती, जो जबान तक तो आए पर कलाम तक न पहुंचे, जबान तक तो आए कलाम तक न पहुंचे। तो आप उन्होंने अब आपने बात वो बोली कि कभी भी किसी तहरीक, वो किसी कंट्रोवर्सी में भी अपने को नहीं मुब्तला करना चाहते थे। वो साहिर साहब ने लिखा था ताजमहल को लेकर, तो उसके कंट्रोडक्टरी कहिए या उन्होंने उसको ताजमहल की शान में ही लिखा था कि एक बादशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम साहिर ने लिखा था ना कि मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, उन्होंने इसको कंट्राडिक्ट किया था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो पॉजिटिविटी पर ज्यादा उनका ख्याल रहा कि जबरदस्ती कोई चीज को क्रिटिसिज्म वगैरह से वो बचते रहे। और बस अफसोस ये रहा कि बहुत जल्दी हमको लोग को छोड़ के और दुनिया को अलविदा कर गए। अदरवाइज उस दौर में जो शायरी आज भी हम सुनते हैं, जिन्होंने विविध भारती सुना है उस दौर में 70s में, तो दिन भर में कम से कम 25 बार तो नाम आता ही रहा होगा शकील बदायूनी साहब का। तो जी, तो ये मुख्तलिफ तखय्युल का एहतराम करना और उसका मजा लेना ये हम लोग का काम है, और शकील साहब की अपनी एक खूबसूरत जगह थी। अब मैं दोनों सिंगर्स के पार फिर से आऊंगा और मोना और दोनों से कहूंगा कि अपनी पसंद की कोई गजल, कोई नगमा शकील साहब का आप लोग सुनाए। तो मोना जी आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले अभी बिश्नोई साहब ने एक बड़ी खूबसूरत पेशकश अभी अर्ज की थी और मोहब्बत के ऐसे मकाम से गुजरे इसका जिक्र किया था, तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगी। दुआएं दो मोहब्बत हमने मिटकर तुमको सिखला दी, दुआएं दो मोहब्बत हमने मिटकर तुमको सिखला दी, न जलती शम्मा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते। अभी आपने इस नगमे का जिक्र भी किया था, उसका ही एक मेरा पसंदीदा शेर मैंने अर्ज किया है। तो मेरी पसंद का नगमा यदि आप कहेंगे तो अभी बिश्नोई साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग एक गीत अभी सुनाया था, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। ये दूसरा उनको अवार्ड मिला था। मैं उन्हें जो तीसरा अवार्ड मिला था जिससे उनकी हैट्रिक हुई थी, वो गीत आपके सामने सुनाती हूँ, कहीं दीप जले कहीं दिल। इरशाद, क्या बात है जी।
जी। बिश्नोई साहब, सबसे पहले तो मैं मोना जी की तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत ही मधुर गाना गाया आपने। शुक्रिया सर। ये और दूसरा, अमित साहब ने भी बहुत बढ़िया जो गज़ल, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे एक दोस्त गाए, उसको पढ़ा करते थे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो मुझे याद आ गई। और मैं आपको आखिर में ये एक गाना मेरे महबूब पिक्चर का, क्योंकि ये रोमांटिक सॉन्ग है थोड़ा, क्योंकि ये भी एक उनका तो खैर अंदाज़ इश्क का था ही, जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन इस गाने में थोड़ा और अच्छा लगता है। ये गाना राजेंद्र कुमार के लिए उन्होंने गाया था मेरे महबूब पिक्चर में। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। ये प्यार के नगमे, ये मोहब्बत के तराने, तुझको बड़े अरमान से आया हूँ सुनाने। उम्मीद मेरे दिल की कहीं टूट न जाए। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। साजे दिले खामोश में एक सोज जगा दे। तू भी मेरी आवाज में आवाज मिला दे। आया हूँ तेरे दर पे बड़ी आस लगाए। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। ऐ शम्मा तू आजा जरा चिलमन से निकल के। हसरत है कि रह जाऊं तेरी आग में जल के। परवाना वो क्या तुझ पे जो मिट कर न दिखाए। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया बिश्नोई साहब। ज़ौक़े सितम जुनून की हदों से गुजर गया, कमज़र्फ़ जिंदा रह गए इंसान मर गया।
गमखानाए जहान में किसे जुर्रत क़याम, गमखानाए जहान में किसे जुर्रत क़याम, मेरा ही हौसला था कि 2 दिन ठहर गया। है शिद्दत खुलूस, है शिद्दत खुलूस भी एक जुर्म आशिकी, परवाना जल के शम्मा को बदनाम कर गया। और रहकर तिलिस्म खानाए हस्ती में आए शकील, रहकर तिलिस्म खानाए हस्ती में आए शकील, अक्सर तो मैं खुद अपने ही साये से डर गया। जनाब राजीव बिश्नोई, जनाब अमित हर्ष, मोहतरमा मोना सिंह, आज आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप फिर हमारे किसी प्रोग्राम में जरूर आएंगे। और सामीन, अब परमिशन लेंगे और अगले ट्यूसडे आर्ट कल्चर लिटरेचर के किसी पहलू पे फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए परमिशन दीजिए। नमस्कार। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का।